आपकी जो ये आत्मा है, ये सदैव ही सभी विकारों से मुक्त रहती है, सभी विषयों से मुक्त रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, चिंता, ये सारी की सारी भौतिक स्थितियां हैं। ये आपकी आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश कभी विकृत नहीं हो सकता, उसमें कोई विकार नहीं हो सकता। वो जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। हाँ, ये है कि जो भी विकार, जो भी विषय प्रभावित करते हैं वो आपको मन को करते हैं, और मन आत्मा का कोई भी कारक नहीं है, आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो मन है वो आपके तन से जुड़ा हुआ है, यानी जो भी आपकी मानसिक स्थिति है वो प्रभाव डालती है आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर, जो नश्वर है। मन आपका नश्वर है, तन आपका नश्वर है। जब भी किसी पाप और पुण्य की बात करें, ये पाप भी इस शरीर के द्वारा ही किए जाते हैं, इस मन के द्वारा किए जाते हैं, और इनका फल भी इन्हें भोगना पड़ता है। आत्मा तो एक जीवा स्वरूप है जो इस नश्वर शरीर में आपको प्राण देने के काम आती है। यानी जब तक आप जीवंत हैं, जब तक इसमें आपके शरीर में आत्मा है, तब तक आप जीवंत हैं, आपका शरीर चल रहा है। जैसे ये निकल जाएगी, इसके बाद इस शरीर का कोई काम नहीं। जितने भी अपराध किए हैं आपने, जितने भी पाप कर्म किए हैं, आपकी आत्मा जब आपके शरीर से अलग हो जाती है, सारे पाप, सारे अपराध आपके यहीं के यहीं रह जाते हैं, और वो कहीं भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, कोई उनको आगे लेके नहीं जाता है। तो इस भय से आप, इस चिंता से मुक्त कर रहो कि आपके कर्मों का फल अगले जन्म में मिलेगा। अगला जन्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि मरने के बाद आज तक किसी ने नहीं बताया कि क्या होता है, और जिंदा आदमी इस चीज़ को बता नहीं सकता। ये सारी भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। मैं बस आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप सत्य की खोज करें, ताकि आपको पता चले कि जिस भौतिक संसार में आप जी रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ डर का माहौल बनाया गया है, आपको सत्य से वंचित रखा गया है। सदैव ये बात याद रखें कि जितने भी कर्म हैं उनका आपकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपके कर्म हैं वो सारे भौतिक संसार में आपके मन और आपके तन द्वारा किए गए हैं। आपकी आत्मा का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी आत्मा, देखना, आप कुछ गलत करने जाते हैं तो आपकी आत्मा हमेशा ये कहती कि नहीं ये गलत है, बट आप उसकी नहीं सुनते हैं। वही परमेश्वर की आवाज़ होती है। तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो चीज़ें करें, जो भी कर्म करें, सोच समझ के करें, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। वैसे तो वो शुद्ध, सदैव शुद्ध ही है, लेकिन फिर भी आप मानसिक रूप से मजबूत हों, ताकि आपकी आत्मा को ये ना आपको आवाज़ देनी पड़े कि आप ये गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।